आज का जो मुद्दा है वो ये है कि युवाओं के लिए फिजिकल हेल्थ ज्यादा जरूरी है या फिर मेंटल हेल्थ जरूरी है। अब तक बहुत सारे ओपिनियन मिले हैं, कुछ और दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है दोस्त, फिजिकल या मेंटल? फिजिकल हेल्थ। फिजिकल क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर फिजिकली अपने आप को हेल्दी रखेगा तो मेरा मानना है कि वो मेंटली खुद ना खुद खुशी रहेगा। ठीक बात है। आप? मेरा भी फिजिकल हेल्थ के ऊपर ही है, क्योंकि जब तक आप बंदा खुद ही स्वस्थ रहेगा तो खुद ही अच्छी चीजें सोचेगा, पॉजिटिव माइंडेड रहेगा, मेंटली भी खुश रहेगा वो। आपका? मेरा तो बेसिकली यही है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों जरूरी है। लेकिन अगर वाइस वर्सा देखा जाए तो मेंटल हेल्थ अगर सही रहेगी बंदे की तो उसको पता रहेगा कि हमें फिजिकल हेल्थ पे कैसे ध्यान देना और कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखना। बेसिकली मेंटल हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है फिजिकल। कभी ऐसा हुआ है, अभी तो आप लोग की उम्र बहुत छोटी है, कभी ऐसा हुआ है कि कभी बैठे बैठे एंजाइटी हुई हो या फिर बैठे बैठे डिप्रेशन या इस तरीके का कभी फील किया हो? अरे मेरे साथ तो बहुत होता है। अच्छा। मतलब ऐसा है, रिजल्ट खराब आ गया बस डिप्रेशन सीधा। हाँ, तो उससे निकलने के लिए फिर क्या करते हो? कुछ नहीं, मोटिवेट करता हूँ अपने आप को, जिस तरह से कि हाँ अगली बार अच्छा करूंगा और अच्छा करूंगा। कोशिश करता हूँ अपने आप को मोटिवेट करने की, हाँ कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा बढ़िया करूंगा। अगर फिजिकली अगर जो है भाई आपको अगर मैं 2 किलोमीटर दौड़ा दिया जाए या जिम करने को कह दिया जाए, तो जिम करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपके मन में किसी भी तरीके की कोई ग्लानि, कोई गुस्सा, कोई ईर्ष्या होगी। Am I right? यस। मतलब अगर ढंग से अगर फिजिकली आपने पसीना बहा दिया तो आंतरिक खुशी अपने आप आ जाती है। बिल्कुल, है ना? यस सर। तो सुबह एक्सरसाइज करते हो? यस। कैसा क्या करते हो एक्सरसाइज में? रैंडमली या तो कभी जिम जाता हूँ या रेस करता हूँ, फिक्स नहीं है, बस जाता हूँ। बहुत बढ़िया। 2 चीजें और जानने की कोशिश करना है कि हम लोग जैसे अब यूथ में, आप लोग अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आप लोगों के पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी आकांक्षाएं पूरी करनी है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें आप करने की सोचते तो हैं लेकिन हो नहीं पाती हैं, तो उस कंडीशन में अपने आप को कैसे संभालते हो? बहुत सारे कारण है कि अपने आप को मतलब ये सोच लेते हैं कि अपनी अगली बार करेंगे, बट फिर यही मन में आ जाता है कि कोई नहीं, कभी नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। मतलब लगता है अगर जो आप सोचते हैं कि भैया मुझे ये चीज चाहिए, जैसे आपने बोला कि हमें मेरा रिजल्ट खराब हो जाता है तो मैं इस पे जो है सोचता हूँ यार इससे बाहर निकलूं। आपको कभी ऐसा भी लगा है कि भाई मुझे ये चीजें करनी थी, ये चीजें चाहिए था, ये नहीं मिला, ठीक है, तो फिर उसके बाद वहां से उस अवसाद से बाहर निकलने के लिए और नई चीजों को देखने के लिए किस तरीके से आप अपना प्रिपरेशन करते हैं, होमवर्क करते हैं? बेसिकली हाँ, रिग्रेट तो होता है स्टार्टिंग में। मतलब जैसे रिजल्ट आ गया मेरा खराब आया, रिग्रेट होता है कि हाँ यार काश थोड़ी सी और मेहनत कर लेता, कुछ और कर लेता, कोई और थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत कर सकता, कोशिश कर सकता था कि मैं ये चीज़ और बुक्स खरीदता, इससे पढ़ता तो शायद हो जाता, ऐसा हो जाता। अब जब बेसिकली रिजल्ट और ख़राब होता है तो फिर थोड़ी और R&D करता हूँ, रिसर्च एंड वो हर चीज़ कर देखता हूँ कि कहाँ गलती हो गई, कहाँ कमी रह गई कि मेरा रिजल्ट ऐसा आया। फिर आगे थोड़ा कोशिश करता हूँ कि बढ़िया हो और बढ़िया हो, बस ऐसे रिसर्च करता हूँ। तो कुल मिलाकर बात यहाँ भी वही है, अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप मेंटली फिट हो सकते हैं, और अगर आप मेंटली फिट हैं तो फिजिकली अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं कुछ और युवाओं से, बात करते हैं उनसे फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बारे में। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई युवाओं के लिए खास तौर पे मेंटल हेल्थ ज्यादा जरूरी है या फिजिकल हेल्थ ज्यादा जरूरी है? जी, अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो मेंटल हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसका पक्ष ऐसे रखना चाहूँगा, क्योंकि जब तक तुम्हारा दिमाग स्वस्थ नहीं होगा तब तक तुम कैसे किसी चीज़ को सही से कर पाओगे। आप खुद एक चीज़ सोचिए, जैसे अगर मान लीजिए मेरा दिमाग स्वस्थ नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ अंदर से है, तो मैं कैसे अपने तन को स्वस्थ रख पाऊंगा ढंग से? तो फिजिकल हेल्थ का क्या हिसाब किताब है, आपको क्या लगता है? देखिए, फिजिकल हेल्थ उतनी ही बराबर है जितनी मेंटल हेल्थ है, मगर जब तक दोनों का एक मतलब नियंत्रण नहीं रहेगा ना, तब तक कोई भी चीज सही नहीं। आप भैया? मेरे हिसाब से तो दोनों बराबर होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? मेरे को भी दोनों बराबर ही होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है,
तो अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो दिमाग कैसे स्वस्थ होगा? लेकिन आप खुद सोचिए ना, जब आपका दिमाग उस चीज को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उस शरीर का फिर आप करोगे क्या? तो अभी मुद्दा ये है कि हम लोग फिजिकल हेल्थ के लिए तो बहुत कुछ करते हो, आप भी बहुत कुछ कर रहे हो, आइसक्रीम भी खा लिया, शरीर भी ताकतवर करने की कोशिश की, मेंटल हेल्थ के लिए क्या करते हो? देखिए, मेंटल हेल्थ के लिए मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बात, मैं आस्था रखता हूँ भगवान में, उसमें मेरे को जो है सुकून मिलता है, शांति मिलती है। इसके अलावा मैं हर वो चीज करता हूँ जो चीज मेरे को अच्छी लगती है, जैसे बाहर घूमना हो गया या फिर कुछ अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। आप मेडिटेशन करिए, हनुमान चालीसा डेली एक बार करिए। करते हैं हाँ, मेडिटेशन डेली? हाँ, हनुमान चालीसा भी डेली एक बार पढ़ते हैं। बहुत शानदार। और आप? और अभी भी हनुमान चालीसा पढ़ के ही आया है, मंदिर से ही होके आया है। प्राचीन हनुमान मंदिर से ही आ रहे हैं अभी हम लोग। तो अभी ये जो दिमागी जो है आजकल जो है गुबार लोगों के अंदर पड़ा हुआ है, डिप्रेशन बहुत लोगों को हो रहा है। अभी क्या उम्र होगी आपकी? 22। तो अभी जो है मामला सब सेट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? हो जाता है कभी टेंशन, जैसे हम पेपर दे रहे हैं, अब कभी बाई चांस नहीं है जो हम पढ़ कर आए वो नहीं आ रहा है, तो थोड़ा टेंशन तो हो जाता है ना कि कहीं फेल ना हो जाए। तो रिलीज करने के लिए सबसे अच्छी दवाई कौन सी है? दवाई तो नहीं है, अब ये है कि वो खराब हो गया तो अगले की और अच्छे से तैयारी। मुझे लगता है कि दोस्त लोग जो आप पूरी मंडली आए, ये रिलीज करने की सबसे अच्छी दवाई है। हाँ, यही चीज है। टेंशन रिलीज हो जाता है ये है, बट ये पेपरों के बाद एंड वाले पेपरों की है। अब जैसे हमारा कोई सा पेपर है 5 को और 8 को लास्ट है, तो 5 वाला अगर अच्छा नहीं गया तो हम 8 वाले की तैयारी करेंगे ना, दोस्तों के साथ थोड़ी ना घूमने चले जाएंगे। नहीं तो आज आप सब लोगों को देखकर और सबके चेहरे के खिले चेहरे देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था। 2-4 भाई थे जो कि कैमरा शाई थे, वो भाग गए, वो कैमरे पे आए नहीं, लेकिन उनके बारे में मैं आपको बता दूं। थैंक यू सो मच भैया, आप बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।